धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी आघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम। नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। बात उन दिनों की है जब हमारे देश के शासक अकबर नाम के मुसलमान बादशाह थे। अकबर बहुत ही लोकप्रिय और धार्मिक शासक रहा है। भारत का इतिहास ऐसा कहता है। अकबर के दरबार में एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था पंडित जयदेव शर्मा। जयदेव शर्मा की धर्म पत्नी का नाम था पद्मावती। महिलाओं में चर्चा चली कि वह स्त्री कौन सती है जो पति के साथ सती होती है। पतिव्रता तो वह है जो पति की मृत्यु का नाम सुने और शरीर छोड़ दे। यह बात अन्य महिलाओं को तीर के समान लग गया। वे सारी महिलाएं इनके पीछे लग गई। परीक्षा भी तो होनी चाहिए। सभी महिला अपने अपने पति से कहती है किसी तरह पंडित जी को राजा के साथ शिकार खेलने के लिए भेजिए। तो बादशाह तो शिकार करते ही थे, साथ में पंडित जी को भी लगा दिया गया। जिस दिन जयदेव शर्मा जी शिकार खेलने गए, महिलाओं ने झूठा अफवाह फैला दी कि पंडिताइन जी, पंडित जी जो बादशाह के साथ शिकार खेलने गए थे, बाघ ने उनको अपने मुख का ग्रास बना लिया, अर्थात जंगल में उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही पति की मृत्यु का नाम सुनी पद्मावती, तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। संध्या समय जब जयदेव शर्मा जी घर वापस आते हैं तो पद्मावती मृतक प्राण देख करके उस दीन दुनिया परवरदिगार के सामने कहते हैं, पद्मावती, यदि मैं तुम्हारे अलावा अपने जीवन में किसी का मुख नहीं देखा होऊंगा तो मेरे पातिव्रत पत्नीव्रता धर्म के कारण तुम जीवित हो जाओगी। और ऐसा कहते ही पद्मावती जीवित हो गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए उनके याद में, उनके इतिहास में जयदेव शर्मा जी ने पद्मावती नाम का काव्य की रचना की है। और उसी देश के हम लोग वासी हैं। आज कहते हैं इतिहास भी कुछ कुछ सुनना चाहिए। इतिहास में ऐसे भी लोग हैं जिनके इतिहास को सुनकर मन में अच्छा करने की प्रेरणा जगती है, और इतिहास में ऐसे भी लोग हैं जो बुरे बुरे कर्म के, उनके बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप बुरे कर्म करने को प्रवृत्ति नहीं होती है। तो यह सब ज्ञान उपजे कहाँ से? यह सब ज्ञान सत्संग से उपजे। इसलिए आराध्य ने कहने की बात की, जिस प्रकार भूमि से सभी प्रकार के अनुभव से है, उसी प्रकार सत्संग से सभी प्रकार के ज्ञान होते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।